नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको आपका जो एनसीईआरटी मैथ है उसका प्रश्नावली 8.1 का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब आपका मैट्रिक का फाइनल एग्जाम होता है ना, तो आपके फाइनल एग्जाम में जो पेपर आता है ना मैथ का, उसमें ज्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हूबहू आपके एनसीईआरटी किताब से ही रहता है। आपको यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस सबका सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। और इन है कि यहाँ पर आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इन की अंक बदल देगा। अंक भी नहीं बदलता है, सेम टू सेम रहता है एनसीईआरटी के प्रश्न। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, सॉल्यूशन पैनल पीडीएफ इसका सॉल्यूशन, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर हम इसका पीडीएफ डाल देते हैं और वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति और प्रश्नावली कौन सा है दोस्तों? प्रश्नावली हमारा है दोस्तों 8.1। आप लोग दोस्तों एनसीईआरटी की किताब देख लीजिएगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एनसीईआरटी किताब है और आप लोग के पास भी एनसीईआरटी किताब होगा। आप लोग देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों का मैच कर जाएगा। यही आपका प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका दोस्तों मैं पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने शो करता हूँ। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। प्रश्नावली आपका है 8.1 और 8.1 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पढ़कर बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाता हूँ और आप लोग भी देख देख कर कॉपी में बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर दोस्तों 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। यानी कि दोस्तों एक त्रिभुज ABC है जिसमें B पर समकोण है। समकोण का दोस्तों मतलब होता है 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ध्यान से मेरे दोस्त देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में ये जो आपको बी दिख रहा है ना, बी पर समकोण है, यानी कि यहाँ पर हमारा समकोण बनता है, तो इसका मान आपका हो जाएगा बी। इसका नाम क्या होगा, बी होगा। और बी के बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना, ऐसे आपको याद रखना है। एक मिनट, बी के बाद से ये क्या आएगा, ये आपका ए आएगा, सी आएगा, सॉरी, बी के बाद से क्या आता है, सी आता है, उसके बाद से ये ए आता है। ऐसे चलेगा, ए बी सी ऐसे चलेगा, ठीक है ना। अगर आप बिंदु रखने में गलती कर देते हैं तो आंसर भी आपका गलती मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ए रख देते हैं, यहाँ पर सी रख देते हैं, तो आपका मान रखने में भी गलती हो जाएगा और आंसर भी गलती आएगा, ठीक है। तो आपका ऐसे सही चलना है, ए बी और सी, ओके। अब देखिए कह रहा है कुछ कुछ दिया है, तो ए बी जो है ना, ए बी वो 24 सेंटीमीटर दिया है। तो ए बी कौन है, तो ए बी ये है, यानी कि इसका मान आपका कितना दिया है, इसका मान आपका 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर इसका मान दिया है, ओके। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो BC कौन है, तो BC दोस्तों ये है, ये हमारा 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो आपको AC निकालना है, लेकिन अभी यहाँ पर AC निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालें। अगर हम साइन ए का मान निकालते हैं तो साइन ए बराबर P बटे एच होता है, तो उसमें एच की जरूरत पड़ेगा और यहाँ पर तो एच का मान नहीं है, तो सबसे पहले आपको AC का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर ये तो आप समझते ही होंगे कि ये हमारा B का काम करता है, नीचे वाला आधार, ये हमारा P का काम करता है, और ये दोस्तों हमारा किसका काम करता है, एच का काम करता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और कर्ण हमेशा एच का काम करता है। और दोस्तों आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं ना, जो एच का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, अंडर रूट में पी स्क्वायर और प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो P का मान कितना है, 24 है, तो यहाँ पर हम 24 का स्क्वायर लिख देंगे, 24 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है, 7 है, तो हम यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिख देंगे, 7 का स्क्वायर लिख देंगे, ओके। चलिए, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं कितना मिलेगा, 625 मिलेगा। कितना मिलेगा, 625 मिलेगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, 625 का वर्गमूल क्या होता है, मतलब 625 जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना बार में निकलेगा, 25 बार में निकलेगा। तो 625 यानी कि आपका 25 सेंटीमीटर मिल गया। यानी कि हमने एच का भी मान यहाँ पर कितना निकाल लिया, 25 सेंटीमीटर हमने एच का भी मान निकाल लिया। अब दोस्तों
आराम से हम लोग पहला और दूसरा का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए पहला का आंसर निकालते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। पहला दोस्तों साइन ए है, तो ये बताइए साइन ए बराबर क्या होता है। सबसे पहले साइन ए बराबर पी बटे एच होता है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि साइन ए का मतलब ये हुआ कि हमारा थीटा यहाँ पर है, ये हमारा थीटा यहाँ पर है। तो जब थीटा यहाँ पर होगा तो पी का काम ई ना करेगा, पी का काम ई करेगा। हमेशा याद रखना, अगर थीटा ये है तो सामने वाला पी का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। लेकिन जब थीटा ये रहेगा ना तो सामने वाला पी का काम करेगा और ये बी का, और जो बड़ा वाला होता है वो एच का काम करता है। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर पी बटे के एच होता है। तो पी का काम कौन करेगा, तो दोस्तों पी का काम कौन करेगा, तो आपका पी का काम करेगा, ध्यान से देखिएगा ना, तो साइन ए है ना, एक मिनट दोस्तों, क्या होगा साइन ए, तो ए यहाँ पर है तो ठीक सामने वाला पी का काम करेगा। तो पी का मान हो जाएगा आपका 7, तो अरे एच का तो मान आपका बड़ा वाला हमेशा ही रहेगा 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका दूसरा है कॉस ए, क्या है कॉस ए है। अगर कॉस ए निकालते हैं तो कॉस ए बराबर होता है बी बटे के एच होता है ना। तो बराबर में अगर हम निकालना चाहेंगे तो इस यहाँ पर भी आपका ए यहाँ पर है तो थीटा यहीं पर होगा, तो ठीक सामने वाला पी का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, वो एच का काम करेगा। तो बताइए कि कॉस ए बराबर बी बटे एच, तो बी का काम कौन करेगा, थीटा यहाँ पर है तो ये वाला काम करेगा बी का, भले पी दिख रहा है बट थीटा वहां पर है, इसके चलते ये बी का काम करेगा। तो बी का मान आपका 24 हो जाएगा और एच का मान ऑलरेडी वही रहेगा सेम टू सेम 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने आंसर निकाल लिया पहला का। हमने यहाँ पर दोस्तों पहला का आंसर एकदम कंप्लीटली हमने निकाल लिया। ओके, तो पहला का हमारा आंसर निकल गया। अब ऐसे ही आपको दूसरा का आंसर निकालना है, तो मैं यहाँ पर दूसरा का आंसर निकाल देता हूँ ताकि सामने रहेगा तो समझ में भी आएगा अच्छे तरीके से कि ना जी। हम यहाँ पर निकाल देते हैं, दूसरा हम यहाँ पर निकाल देते हैं, आपको दिख जाएगा। तो दूसरा हमारा है साइन सी का मान निकालना है। अब यहाँ पर समझिए, अगर हम साइन सी निकालते हैं तो साइन में तो हमेशा उसका मान सेम रहेगा, यानी कि साइन का भी तो साइन सी का भी तो मान आपका पी बटे एच ही होगा। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होगा पता है, यहाँ पर अब सी आ गया, यानी कि अब थीटा आपका यहाँ पर आ गया। अगर थीटा यहाँ पर आ गया तो ठीक सामने वाला पी का काम करेगा, ये बी का काम करेगा और ये हमेशा एच का काम करेगा। तो पी बटे एच, पी का मान 24 हो जाएगा, एच का मान 25 दिया है तो 25 हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम कॉस सी है ना, कॉस सी, तो कॉस सी का निकालेंगे तो कॉस सी बराबर दोस्तों बी बटे एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बटे एच हो जाएगा। तो आप ही बताइए कि अगर यहाँ पर थीटा है तो बी का मान कौन होगा, ये 7 होगा, एच का मान कौन होगा 25 होगा। तो क्या हो जाएगा 7 बटे के दोस्तों कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 7 बटे के 25 सेंटीमीटर। अब ये दोस्तों हमारा दूसरा का भी आंसर कंप्लीटली निकल गया, ठीक है ना। अगर इसमें अगर आपको लगता है कि सर हमको यहाँ पर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमें तो नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया होगा तो अब मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन में आपको फिगर दिया है, जब आप अपना बुक निकालेंगे, जैसे कि दोस्तों ये देखिए ये एनसीईआरटी का बुक है। जब आप एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे प्रश्नावली 8.1, उसमें जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें बगल में ये फिगर दिया है। यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों लिख दिया है, यहाँ पर क्या लिखा है, बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान निकाले। tan p और कॉट r का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये रहा हमारा फिगर। तो दोस्तों फिगर देकर आप ये बताइए कि पी क्यू का मान दिया है, पी आर का मान दिया है, तो इसका मान तो निकालना पड़ेगा ना, तब तो हम निकालेंगे। तो इसका तो मान आपको हर हालत में निकालना पड़ेगा। तो ये बताइए ये किसका काम करेगा, पी का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, बड़ा भुजा है तो एच का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो अभी आपको निकालना क्या है, पी एच दिया है, बी निकालना है, आराम से निकल जाएगा क्योंकि बी का हमें फॉर्मूला पता है। बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हमको पता है चूंकि दोस्तों कि हम लोग जानते हैं कि बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला होता है ना, यही होता है, ठीक है। तो एच का मान कितना है, देखिए सबसे बड़ी भुजा एच का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी का मान कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको रूट में हम लोग रहने देंगे। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 मिल जाएगा,
और 25 का 25 रूट से बाहर निकलेगा 5 मिल जाएगा, यानी कि आपका 5 मिल गया। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ना जी कि इसका भी मान हमारा कितना मिल गया, इसका भी हमारा मान मिल गया 5 सेंटीमीटर। इसका मान हमने कितना निकाल लिया, 5 सेंटीमीटर हमने मान निकाल लिया। अब हम लोग आराम से ना, हम लोग आराम से tan p माइनस कॉट r निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पर, इसलिए हम लास्ट में दोस्तों लिखना चाहेंगे, इसलिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस में कॉट r हमें निकालना है। तो आप ही बताइए tan p बराबर क्या होता है, tan p बराबर, यानी कि tan p मतलब कि आपका p बटे b होगा, ओके, ध्यान में रखना। और माइनस में कॉट r मतलब कि क्या होगा आपका b बटे p होगा, b बटे क्या होगा, p होगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत ये होगी कि p b का मान कौन होगा, b p का मान होगा, दोनों में अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा, अब देखो यहाँ पर समझो, पहले तो tan का p बटे b होता है, cot का b बटे p होता है, ये लिख देना है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि अगर tan p, तो p तो यहाँ पर है, अगर थीटा ये है तो इसके ठीक सामने वाला अब ये p का काम करेगा और ये b का काम करेगा और वो h का काम करेगा। तो जब tan p है ना, तो tan p ऊपर है तो ठीक सामने वाला p का काम करेगा, तो tan p है तो ठीक सामने वाला आपका p का काम करेगा और p का मान कितना होगा, p का मान ये 5 हो जाएगा, तो 5 और बटे b का मान आपका 12 हो जाएगा, 12, ठीक है, बराबर ये माइनस। अब दोस्तों देखिए, अगर अब कॉट r का मान पूछा है, तो अब दोस्तों r कहाँ है, यहाँ पर आ चुका है। अब r यहाँ पर आ गया तो ठीक सामने वाला आपका ये p का काम करेगा और ये नीचे वाला b का और ये h का काम करेगा। तो बताइए कॉट r बराबर b बटे p, तो ये p का काम करेगा, ये b का, तो b का मान कितना है, 5 है, तो कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे और आपका p का मान कितना हो जाएगा, p का मान आपका सामने वाला 12 हो जाएगा, तो 12 ही हो जाएगा। अब देखिए 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 ये कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और आपका फाइनली इसका आंसर क्या मिल जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर 0 मिल जाएगा। ओके, बस आपको यही समझना है कि थीटा कहाँ रहेगा तो क्या मिलेगा। अगर थीटा ऊपर है तो ठीक सामने वाला p का काम करेगा, थीटा जहां पर भी रहेगा उसके ठीक सामने वाला आपका p का मान होगा, और जो सबसे लंबा भुजा होगा वो h हो जाएगा, और जो उसके बाद से बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है तीसरा में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आता है ना, ये क्वेश्चन का आता है तीसरा नंबर कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास मान दिया गया है साइन a का, साइन a बराबर 3/4 दिया गया है, और आपको पता है सर जी साइन a बराबर p/h होता है, और किसी भी चीज़ का मान निकालने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात में p भी h का होना जरूरी है। तो p है, h है, लेकिन b नहीं है, तो कॉमा देकर लिखेंगे b बराबर वट। हमको पहले b का मान निकालना है, तो b का मान पहले निकालते हैं। तो b का मान कैसे निकलेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग को पता है ना कि b बराबर फार्मूला क्या होता है, b बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में h² माइनस में p²। तो h का मान कितना है, h का मान 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 हो गया आपका 7 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, यानी कि b का मान दोस्तों यहाँ पर आपका क्या मिल गया, रूट में 7 मिल गया। आपको याद रखना है b का मान क्या मिलेगा, रूट में 7 मिल गया। अगर आपके पास b का मान निकल गया तो आप आराम से मान निकाल सकते हो। अब ये देखिए आपको cos a का निकालना है, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा। और b का मान क्या है, तो b का मान निकला है √7 और h का मान कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। ओके, और आपका अगला है tan a, तो tan a का निकालेंगे तो tan a बराबर p/b होता है। ओके, और p का मान कितना दिया है, p का मान आपका 3 दिया है, तो 3, और b का मान हम निकाले हैं रूट में 7, तो रूट में 7 हो जाएगा। ठीक है, रूट में आपका 7 हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा का। आप अपने किताब में मिला लीजिएगा आंसर दिया है कि नहीं। देखो अगर आपको अपने किताब में मिलाना है कि आंसर दिया है कि नहीं, तो जब आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो लास्ट वाले पेज में यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा। cos a का रूट 7/4 दिया है और tan a का 3/√7, जो कि हमारा आंसर सेम मिला है। तो आप लोग आंसर भी मिला सकते हो। अगर किसी को डाउट लगेगा कि सर क्या यहाँ पर हमें नहीं लगता है कि गलत है, तो आप इसका आंसर
बुक से मिला भी सकते हो, लेकिन अच्छे तरीके से समझो, कहीं भी गलती नहीं होगा, ठीक है। और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सब कुछ समझना है, ठीक है ना। सभी पार्ट को अच्छे से पढ़ना है और सभी एक्सरसाइज को अच्छे से बनाना है कॉपी में लाइन बाय लाइन आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन भी आप बना लेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों हम लाइन बाय लाइन बना रहे हैं ना, तो हम आपको बना कर दिखाएंगे पूरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप लोग समझिए, इस बार क्वेश्चन पूछा है 4 नंबर में कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का आपको मान निकालना है। तो चूंकि दोस्तों हमारे पास दिया क्या है, देखिए दोस्तों हमारे पास दिया है चूंकि 15 कॉट ए बराबर क्या दिया है, चूंकि 15 कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर दोस्तों 8 दिया है। ओके, कितना दिया है, 8 दिया है। तो अगर हम यहाँ से कॉट ए का मान निकाले बाहर तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, अब ये 15 नीचे आ जाएगा 15, फिर आप 15 में कॉट में गुणा करेंगे तो फिर 15 कॉट ए हो जाएगा। और आपको पता है ना कॉट ए बराबर फार्मूला क्या होता है, बी बटे पी होता है। अब जब बी और पी दिया है तो एक मान बचा है एच का, तो एच का आप निकाल लीजिए। और एच का मान तो एच का निकालने के लिए फार्मूला तो आपको पता होगा, हम लोग को पता है दोस्तों कि एच बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो हम क्या करेंगे, बी का मान, पी का मान कितना है 15 है, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी का मान कितना 8 है, तो यहाँ पर हम लोग 8 का स्क्वायर लिखेंगे, ये अंदर रूट में हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इन दोनों को जोड़िएगा, तो 289 मिलेगा, कितना 289। और 289 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 17 होता है, यानी कि एच का मान कितना मिल गया 17 मिल गया। अब तो आप आराम से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए दोस्तों साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है पी बटे के एच, और पी का मान कितना है देखिए 15 है, तो 15 और एच का मान हम निकाले हैं 17, तो यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर हो गया। और दूसरा आपका निकालना है सेक ए का, तो सेक ए बराबर क्या होता है एच बटे के बी होता है। तो एच का मान निकाले हैं 17 और बी का मान यहाँ पर 8 दिया है, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि आपका 4 नंबर भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, और 4 को बाकी है उसको भी देखते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन है जो कि हार्ड है, जो कि आपको न समझ में आएगा, लेकिन मेरे रहते हुए ना आपको न समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। देखिए, अब आपका आता है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, टेंशन मतलब मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, आपको परिकलित करना है। यानी कि दोस्तों मेरा कहना यह है कि चूंकि हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, कितना दिया है 13/12 दिया है। ओके, और आपको पता है सेक बराबर होता है एच बटे के बी। तो आपको मान किसका निकालना है, पी का मान निकालना है, क्योंकि पी घट रहा है तो पी का मान आपको निकालना है। तो पी का मान कैसे निकलेगा, तो पी का मान दोस्तों निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होगा। पी का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो पी का मान हम निकालेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पी का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है अंदर रूट में क्या होता है एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एच का मान कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस बी का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर अंदर रूट में, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद बराबर। अब देखिए 169 में से 144 घटेगा 25 मिल जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल दोस्तों आपका 5 हो जाएगा, यानी कि पी का मान निकल गया। अब दोस्तों लाइन बाय लाइन सबका मान निकालना है, यानी कि सेक को छोड़कर बाकी 5 को निकालो, यानी कि साइन थीटा निकालो। इसलिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। ओके, तो पी का मान कितना है, पी का मान निकला है 5, एच का मान 13 दिया है, हो गया। फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर दोस्तों होता है बी बटे के एच।
ठीक है, इसी का उल्टा कर दो, b का मान 12 और 13, 12 और 13 कर दो, निकल गया। ठीक है, और सेक का तो निकालना नहीं है, दिया है। सेक के बाद से टेन का कॉस टेन का निकालेंगे, अभी टेन का निकालते हैं। तो टेन थीटा बराबर आपका होता है p बटे के b होता है ना, तो p का मान कितना है 5 है, b का मान कितना है 12 है। अब कॉट निकाल लो, तो अगर कॉट थीटा निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है b बटे के p, तो b का मान 12 और p का मान आपका 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा। और आपको निकालना है सेक, तो सेक तो निकालेंगे नहीं क्योंकि सेक तो ऑलरेडी है, और एक बचा है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर दोस्तों होता है h बटे के p, तो h का मान कितना है 13 है, और p का मान दोस्तों तो कितना है 5 निकला है, 5 हो जाएगा। यानी कि ये ही आपका प्रॉपर आंसर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग मिला भी लीजिएगा, पूरे पूरे यही आपका आंसर मिलेगा। और हमें लगता है कि ऐसे बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, और जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे सर हमसे नहीं बनेगा, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए, बहुत ही सुंदर। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, छठा नंबर। दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा हमको, और आपको भी विश्वास ना होगा, बहुत इजी प्रश्न है। और ऐसे ही दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। तो यहाँ पर हम दोस्तों लिखेंगे, चूंकि कॉस ए बराबर क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। हालांकि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कॉस से कॉस कटा दोगे, ए बराबर बी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कोण ए और कोण बी आपका न्यून कोण होना चाहिए। कोण ए और कोण बी क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से दोस्तों कम होना चाहिए। ओके, तो मेरी बात को समझना, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आप एकदम 2 से 3 लाइन में बना सकते हो। आप चाहो तो देखो, आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। पहला तरीका ये है, कॉस से कॉस कटेगा, ए बराबर बी मिल जाएगा, और यहाँ पर लिख दो चूंकि कोण ए और यहाँ पे लिख दो कोण ए और कोण बी यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन, एक और इसको अलग तरीका से बना सकते हो, और हमें लगता है कि जब यही तरीका आपके लिए बहुत आसान है तो दूसरा तरीका ज़्यादा लंबा चला जाएगा और आपको थोड़ा सा उसमें फंस भी आप सकते हैं। इसलिए यही तरीका आपका सिंपल है, एकदम सिंपल है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसमें कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ईजी, हमको लगता है पूरी एक्सरसाइज का सबसे ईजी प्रश्न ये है। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन में मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपका अलग टाइप का ही है। इस क्वेश्चन में मेहनत तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला का मान निकालना है। ये माइनस नहीं है, ये माइनस गलती से यहाँ पर लिखा गया है, माइनस नहीं है, इतना का मान निकालना है। फिर यहाँ पर कॉट स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। आप बुक में देखिए ना, यहाँ पर रुक जाइए, हम स्क्वायर बना देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर होगा, क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर होगा। आप स्क्वायर बनाइएगा, क्यूब बनाइए, गलती से वहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है ना, टाइपिंग में। चलिए तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले मेरे भाई दिया गया है कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया, तो सबसे पहले कॉट थीटा बराबर दिया गया है 7/8, इतना दिया गया। ओके, और आपको पता है कि कॉट बराबर b/p होता है, पता है ना। तो निकालना किसका मान, आपका h का मान निकालना है। तो h का मान आप फटाक से निकाल लीजिए। तो अगर हम h का मान फटाक से निकालें तो h का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि h बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट में p² प्लस में b²। p का मान कितना है 8 का स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका, तो ये दोस्तों हो जाएगा 64, और ये प्लस कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इतना ही ना होगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 9 4 13 कर 3, 6 4 10 1 11, यानी कि अंदर रूट में 113 मिल गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
इतना मान मिल गया। ठीक है, तो हमको दो को क्वेश्चन इसमें पूछा है, दोनों का मान निकालना है। ठीक है, दो को क्वेश्चन, हालांकि दोस्तों मेरी बात सुनिए, हालांकि जब इन दोनों क्वेश्चन को बनाओगे ना तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना सही काम चला जाएगा, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सबसे पहले आप पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर मैं पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना, तो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, क्या है 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान देखो, एक बार इसे समझ लेंगे ना तो बाद में दिक्कत ना होगा। और ये 1 माइनस साइन थीटा, फिर बाटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा हो गया। ओके, अब देखो इसको अगर हम जैसे बताएंगे वैसे अगर बनाते हो तो मैं इतना गारंटी जरूर देता हूं कि आपको समझ में आएगा, लेकिन जब इसको लंबा प्रोसेस से बनाओगे तो कुछ ना समझ में आएगा। सबसे बढ़िया दोस्तों एक मेथड मेरा ये है कि आपको दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, एक फार्मूला होता है, अगर a प्लस बी इंटू में a माइनस बी रहे ना तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहां पर भी देखिए एगो प्लस में है एगो माइनस में है, और ए का काम करेगा एक, बी का काम करेगा साइन थीटा। तो कह रहा है ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करिएगा एक मिल जाएगा, माइनस फिर बी स्क्वायर, तो बी का मान साइन है तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, वही प्रोसेस आप नीचे कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि ये भी एगो प्लस में एगो माइनस में है, और बी का मान कॉस है तो कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब गौर से यहां पर भी देख लीजिए, गौर से यहां पर भी देख लीजिए दोस्तों, पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकालते हैं तो बराबर में 1, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर रख सकते हैं। अगर आप कॉस स्क्वायर पहले बाहर निकालते हैं ना तो बराबर में 1 और ये माइनस में उधर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही रखना है, 1 माइनस साइन के कॉस रखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट 1 माइनस कॉस के साइन, 1 माइनस कॉस के साइन, साइन स्क्वायर रख दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों ये पता है क्या हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है कि सर कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन होता है, ये हमको पता है। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर ये फॉर्मूला अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा देना तो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं लगाना है तो सब में मत लगाइए, स्क्वायर लगाना है तो सब में लगा दीजिए। तब बताइए कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बराबर किसके मिलेगा, कॉट स्क्वायर के मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉट स्क्वायर, क्या लिख दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और दोस्तों आपको पता है कि कॉट का मान दिया है 7/8, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना मिलेगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इतना आपका आंसर मिल जाएगा। अब बताओ ये मान निकालने से कोई फायदा मिला, कुछ फायदा नहीं मिला, क्योंकि रूट में 113 के मान का यहाँ पर यूज ही नहीं हुआ है। अब आप सोचोगे सर दूसरा में नहीं हो सकता है, दूसरा में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूसरा में ऑलरेडी कहा है कि आप कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अब बताओ जी, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है तो कॉट का मान 7/8, इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका भी तो आंसर आपका सेम टू सेम मिलेगा 49/64, यानी कि इसका भी तो आंसर आपका सेम टू सेम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ा और हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अगर आपको ये मेथड नहीं बनाना होगा तब आप मान रखिएगा ना तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, गुणा भागा में गलती भी कर सकते हो, बट ये वाला तरीका आपका गलती नहीं होगा, मेरे को जहां तक लगता है। ठीक है ना, तो अब अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है ना, हाँ अगला क्वेश्चन भी मस्त है। ये तो क्वेश्चन और मजा आएगा बनाने में। ओके, देखिए क्वेश्चन कहा है कि
3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। बस आपको बताना है यस या नो। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चूंकि 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है मेरे भाई, ये दिया है ना, ये 4 दिया है। ओके, उसके बाद से अगर हम यहाँ से दोस्तों कॉट ए बराबर निकालते हैं तो 4/3 मिल जाएगा। ओके, 4/3 मिल जाएगा। और आपको पता है कि कॉट ए बराबर बी बटे के पी होता है, तो मान निकालना है एच का। एच बराबर आपको वॉट, यानी कि एच का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है? एच का मान हमको दोस्तों निकालना है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अब पहले एच का मान निकालो, फिर बाद में हम लोग देखेंगे, बाद में जो होगा वो देखेंगे। पहले हम लोग एच का मान निकाल लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं एच का मान। तो चूंकि हमको पता है कि एच का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये दोस्तों हमको पता है। ओके, तो पी का मान कितना है? पी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 9 25 हो जाएगा। और अगर हम 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा? 25 का वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों 5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। यानी कि मोटा मोटी क्या मिल गया? 5 ये मिल गया ना, तो 5 हमारा एच का मान मिल गया। ओके, अब उसके बाद से आगे चलिए। आगे दोस्तों देखो, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो पहले आप LHS निकालो। LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब सबका मान रखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन ए, तो टेन ए का तो मान नहीं पता है। अब देखो निकाल लेते हैं पहले। देखो पहले का निकाल लो, टेन कॉस और साइन निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ पर पहले टेन ए निकालो। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉट ए का उल्टा हो जाएगा। टेन ए बराबर क्या होता है? पी बटे बी होता है, तो पी का मान 3, बी का मान 4 है। उसके बाद से कॉस ए निकाल लो। कॉस ए बराबर होता है बी बटे एच, बी का मान 4, एच का मान निकाले हैं 5। और साइन ए का निकाल लो। साइन ए बराबर ये होता है पी बटे के एच, तो पी का मान दिया है 3, एच का मान निकाले हैं 5। ओके, ये हमारा मिल गया 5। ओके, अब यहाँ पर आप लोग रखने की कोशिश करिए। तो टेन का मान 3/4 है, तो 3/4 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बटा 1 प्लस 3/4 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हल करिए। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बटे नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर बाटा बराबर ये 1 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बाटा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे 1 देकर बाटा पर घटाओ, नीचे 1 देकर बाटा पर जोड़ बनाएंगे, तो ऊपर हम एलसीएम निकालेंगे, 16 मिल जाएगा। दिख रहा है ना आप लोगों को? तो 16 में 1 से गुणा करेंगे 16, माइनस 1 में 9 से गुणा करेंगे 9, पूरा पर बाटा, फिर नीचे एलसीएम 1 16 का निकलेगा, तो 16 मिल जाएगा। दिख रहा है ना आप सबको? हाँ, फिर 16 में 1 में गुणा होगा तो 16 मिल जाएगा, प्लस 1 में 9 में गुणा होगा 9 मिल जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए ये दोस्तों कट जाता है हमेशा, ये 16 से में, ये 16 से में कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा? तो अब दोस्तों हमारे पास बचेगा, यहीं पर लिख देते हैं। अब हमारे पास बचेगा, ऊपर 16 में 9 हो गया, 7 बचेगा, बाटा नीचे क्या बचेगा? 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी कि 7/25 मिला LHS का मान। ठीक है, अब RHS निकालते हैं। RHS कितना मिलता है? RHS तथा RHS बराबर क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, दिखेगा। ये देख लीजिए हमारा मिला है इतना। रुक जाओ, इसको यहाँ से हटा देते हैं, बगल में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, और बाकी यहाँ लिख देते हैं 7/25 मिला है। ओके,
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर एच एस लेते हैं। आर एच एस बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, दिख रहा है। अब कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान 4/5 है, 4/5 इसका स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन का मान 3/5, 3/5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, नीचे 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 का स्क्वायर 9, नीचे 5 का स्क्वायर 25, 25 25 कैल्शियम कितना होगा, 25 हो जाएगा। 16 9 घटा देंगे, 16 9, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7/25 मिल गया। अब आप दोस्तों खुद बताइए, यहाँ पर भी 7/25 है, यहाँ पर भी 7/25 है, हम लिख देंगे, आपको सिद्ध नहीं करना है, लिख देंगे हाँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ LHS बराबर RHS है, ठीक है ना, मतलब कि LHS और RHS दोनों बराबर है, बिल्कुल हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा दोस्तों प्रॉब्लम नंबर कितना सॉल्व हो गया, 8 नंबर सॉल्व हो गया। अब दोस्तों प्रॉब्लम नंबर आता है 9 नंबर। ये मजा आएगा क्वेश्चन को बनाने में, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी, इस पर भी भिड़ाई हम लोग करते हैं और इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, पता चल रहा है। पानी पीना चाहिए, पानी नहीं है तो हम भी नहीं है, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, कहते हैं ना। चलिए, तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 9 आता है। ये क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित में से मान, मतलब कि निम्नलिखित का मान याद करें। सॉरी मेरे दोस्तों, चलिए तो इधर निपटा देते हैं और इधर हम लोग ये निपटाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण। हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों एगो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। हाँ, एगो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में ए हो गया, बी पर 90 डिग्री है, तो ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये देखिए tan A बराबर 1/√3 दिया है। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना चाहेंगे, चूंकि हम यहाँ पर लिखेंगे ना, चूंकि tan A बराबर 1/√3 दिया है और इसका मान होता है P/B, मतलब कि tan A बराबर 1/√3 जिसका मान होता है P/B। तो P का मान क्या हुआ, तो P का मान मेरे भाई, P का मान 1 होगा, तो ये P हो जाएगा, तो इसका मान 1 दिया है। ये B हो जाएगा, तो इसका मान दिया है √3, और ये H हो जाएगा, इसका मान नहीं दिया, तो पहले उसको निकालते हैं, पहले उसको निकालते हैं। तो चलो उसको निकालते हैं। चूंकि हम जानते हैं H बराबर अंदर रूट में P² प्लस B², ठीक है, ये होता है। तो P का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये कितना हो जाएगा, 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल तो निकल ही जाएगा, 2, क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो ये क्या मिल गया, ये हमारा 2 मिल गया। अब सम मान मिल गया। अब इधर एक एक करके हम दोनों का मान निकालते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पर लिखते हैं, पहला नंबर किसका निकालना, पहले पहला को निपटाते हैं। पहला नंबर, पहला है आपका sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम sin A का निकालते हैं तो P/H होगा, क्या होगा मेरे भाई, P/H होगा। तो sin A यहाँ पर आएगा, तो P का मान ये काम करेगा, H का काम करेगा ये, तो √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, गुणे cos C, तो cos C यानी कि B/H। अब C यहाँ पर आ जाएगा, तो ठीक सामने वाला P, ये B का काम करेगा, तो B और H इसका भी हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ओके, प्लस cos A, तो फिर यहाँ पर आ जाइए,
कॉस ए यानी कि सामने वाला पी का काम करेगा। अब थीटा यहाँ पर आ गया है, तो कॉस का होता है बी बटे एच, तो बी का मान 1, एच का मान 2, तो 1/2 हो जाएगा गुण है। फिर साइन सी में आइए, तो साइन सी यहाँ पर आइएगा, ठीक सामने वाला पी का मान होगा, ये एच का मान होगा, और साइन मतलब कि पी बटे एच, तो यहाँ पर भी आपका 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, √3 में √3 में गुणा होगा 3 मिल जाएगा, 2 में गुणा होगा 4 मिल जाएगा, प्लस 1 में गुणा होगा 1 मिलेगा, 2 में गुणा होगा 4 मिल जाएगा। तो ये इस 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए 3 1 4 बटे में 4, तो कितना हो जाएगा, 4 से एक बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर मिल जाएगा 1। आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब दोस्तों एक और है जो कि हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ पर निकल जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो वहां पर निकल जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो हम क्यों ना कोशिश करें, हम यहाँ पर कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, तो दूसरा नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर हम लिख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न का क्वेश्चन है कि cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे ना, ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, cos A, तो cos A इसी में से निकाल दीजिएगा। cos A देखिए, cos A यहाँ पर निकाल लेते हैं ना, क्या मान मिला था, 1/2, 1/2 रख दीजिए, cos C, तो cos C का निकाल लेते हैं √3/2, तो √3/2 निकाल लीजिए, सब यहीं से निकाल लीजिएगा, माइनस साइन A, तो साइन A का मान क्या है, √3/2, तो √3/2 दोस्तों √3/2 हो जाएगा, गुण है साइन C, तो साइन C यहाँ पर है क्या है, 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। अब बस इसको हल कर लीजिए, 1 में √3 में गुणा होगा √3, और नीचे 2 में गुणा होगा 4, माइनस √3 में 1 में गुणा होगा √3, और 2 में गुणा होगा 4, ये देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, आंसर मिल जाएगा 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों पास में डीजे बजना शुरू हो गया, लगता है कि कोई पर्व त्योहार है जिससे चलते डीजे यहाँ पर बज रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, अरे यार कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये देखिए आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर खत्म हो गया, 10 नंबर लास्ट है। इसके बाद से दोस्तों हमें नहीं लगता है कि 10वां नंबर उसमें टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR बराबर PR प्लस QR बराबर में 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P एंड tan P का मान ज्ञात करें। चलिए सनाब हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं, जो भी कहा है हम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। Q पर चूंकि समकोण है तो समकोण हो जाएगा, और PQ कौन है, PQ इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और क्या रखा है PR प्लस QR, चूंकि PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर है। PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। यानी कि जब तक आप PR और QR का मान नहीं निकालेंगे तब तक तो ये नहीं बन पाएगा। तो एक काम करिए, काम ये करिए ना मेरे भाई, कि यहां से कौनो एगो मान बाहर निकाल लीजिए, कौनो एगो बाहर निकाल लीजिए। जैसा कि दोस्तों अगर हम यहां से PR बाहर निकालते हैं तो बराबर में क्या हो जाएगा, 25 माइनस QR हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये हम लोग कर लेते हैं। ओके, अब यहां पर आप समझिए, चूंकि हम लोग दोस्तों जानते हैं, चूंकि त्रिभुज PQR कोण Q बराबर कितना है, तो कोण Q बराबर 90 डिग्री है, कोण Q बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अगर यहाँ पर कोण Q बराबर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू होगा। इसलिए यहाँ पर लिखिएगा
लिया दोस्तों पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस आप लिखिएगा पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है ना दोस्तों। एक दो सेकंड के लिए थोड़ा सा साउंड ऑन आएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम बना रहे हैं ना, इसलिए मुझे दरवाजे को बंद कर देते हैं पूरे तरीके से, ठीक है ना। कितना दरवाजा कितना भी बंद कितना करें रास्ता तो आ ही जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। लेकिन पहले दोस्तों कोई बात नहीं है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और इसको तो बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को समय मिलेगा हम कभी दूसरे समय में बना देंगे। आवाज आ रहा है ना, तो मैं क्या, चलिए बना ही देते हैं, देखते हैं क्या होगा। अगर ज्यादा मतलब कि आवाज आएगा ना, मैं वीडियो देखूंगा, ज्यादा आवाज आएगा तो मैं काट दूंगा ये क्वेश्चन और बाकी आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना। आप लोग माफ करिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा साउंड आएगा तो मेरे को भी प्रॉब्लम हो सकती है यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही ना कहता है, यही ना कहता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे, कर्ण कौन सा है, तो कर्ण हमारा पी का काम करेगा, ये पी का काम करेगा, ये एच का काम करेगा, तो कर्ण हमारा पी आर है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, लंब हमारा पी क्यू है जिसका मान 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, बराबर में 5 का स्क्वायर प्लस, चला गया, साउंड का खेला खत्म हो गया दोस्तों। हमें डर लग रहा था बहुत ज्यादा देर तक ये लोग न रुक कर बजाया, बैंड बजा, ठीक है, चला गया, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करते हैं ना, आधार का मान, तो आधार का मान क्या है, तो आधार क्यू आर है, क्या है, क्यू आर है, क्या है, तो क्यू आर है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, क्यू आर का स्क्वायर, ओके। अब पी आर का मान कितना निकाले, पी आर का मान निकाले हो 25 माइनस, यहाँ पर रख दीजिए 25 माइनस रख दीजिए, क्यू आर रख दीजिए, पी आर के जगह पर इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, बराबर में स्क्वायर 25 प्लस ये क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसे आप लोग तोड़ लीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही ना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस पर तोड़ लीजिए, a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर माइनस में 2a इंटू बी और बराबर में आपका 25 प्लस क्यू आर दिया है, क्यू आर का स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो ये दोस्तों कट जाएगा आपका, ये क्यू आर स्क्वायर बराबर में सेम टू सेम है, देख लीजिए बराबर में कट जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास, 25 का स्क्वायर 6 से 25 बचेगा और माइनस में 2 में 25 में गुणा 50 क्यू आर बचेगा और बराबर में आपका 25 बचेगा। तो हम क्या करते हैं ना, 625 ये 25 आकर इधर घटा देते हैं और माइनस में 50 क्यू आर को उधर भेज देते हैं, तो प्लस में 50 क्यू आर हो जाएगा, तो ये घट जाएगा कितना, तो 600 मिल जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कटा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर 5 से 60 कट जाएगा, कितना बार में 15 बार में, 15 चौका 60, तो लास्ट में आपका किसका मान मिल जाएगा, क्यू आर का, क्यू आर बराबर आपका 15 मिल जाएगा। तो क्यू आर कौन है, क्यू आर ये है, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो जब क्यू आर का मान 15 सेंटीमीटर मिल गया तो आप आराम से पी आर का भी निकाल सकते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है, तो 15 है, कितना है
15 है, तो यहाँ पर आप 15 लिख दीजिए। अब घटाइए तो कितना मिल जाएगा, घटाइए कितने मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा ना, यानी कि 10 मिल जाएगा। तो ये आपका मान मिल गया 10 मिल गया। एच का पी आर का मान कितना मिल गया, 10 का। ये कैसे हो सकता है जी, एच का मान छोटा कैसे मिल सकता है, कहीं मिसप्रिंट हुआ है ना। देखिए पहले ध्यान से, हमको लगता है कहीं गुणा भागा में गलती हुआ है। 625 और 2ab, 25 दूने के 50 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, ये घट गया। तो 12 25 60 ना हो रहा, अरे यार 12 12 महीने कटेगा, 12 बार में कटेगा यार, सॉरी 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 प्लीज, आई एम सो सॉरी, 12 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा मान मिलेगा क्यू आर का 12 मिल जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हमारा मिल जाएगा। तो ये 12 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से अगर हम पी आर निकालेंगे तो 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 सेंटीमीटर मिल जाएगा, 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका 13 सेंटीमीटर मिल गया, 13 सेंटीमीटर मिल गया। ओके, अब आपका मान निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी, यहाँ पर निकल जाएगा, इतना में निकाल लीजिए, इतना में निकल जाएगा, ठीक है। पहले हम निकालते हैं साइन पी का, किसका निकालते हैं, साइन पी का। तो साइन पी बराबर पी बटे के एच होगा। तो थीटा का है पी पर, पी यहाँ पर है तो ठीक सामने वाला पी का काम करेगा, ये एच का काम करेगा, ये बी का। तो 12 बटे 13 हो जाएगा पी बटे एच, यानी कि 12 बटे 13 कमा कॉस पी, ये हो जाएगा बी बटे के एच, ठीक, यहाँ पर है तो ये पी का, ये बी का, ये एच का, तो हो जाएगा ये एच यानी कि 5, बी यानी कि 5, एच यानी कि 13। और उसके बाद आपका टेन हो जाएगा, टेन पी, पी बटे के बी हो जाएगा। तो पी यहाँ पर है ठीक सामने वाला पी का, ये आपका बी का, तो 12 और 5 यानी कि 12 बटे 5। ये दोस्तों आपका आंसर मिल गया कंप्लीटली, ठीक है, ये आपका कंप्लीटली आंसर मिल गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ 11 नंबर, जो कि मौखिक टाइप का है, और हमें नहीं लगता कि ये अभी तक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा है, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई गारंटी नहीं है, कभी भी पूछ सकता है दोस्तों, कभी भी किसी भी सिचुएशन में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अब आपका लास्ट नंबर कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 11 का फर्स्ट, कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आप लिखिएगा असत्य, मतलब कि नहीं, गलत है, असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि tan a का मान 1 से कम ही होता है। tan 90 का मान अगर पूछे तो आप कहेंगे इन्फिनिटी, यानी कि tan का मान इन्फिनिटी होता है, न कि 1 से कम होता है, ये गलत बात है। अगर आप कहेंगे tan साइन a का मान 1 से कम होता है, तो 1 से कम होता वो चलेगा, बट इसका नहीं चलेगा, आपको याद रखना है, तो असत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 सत्य है। दोस्तों आपको पता है कि पी बी एच में सबसे बड़ा एच होता है, तो सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है एच बटे के बी। तो एच का मान बड़ा होगा और बी का मान छोटा होगा, तो देख लीजिए एच का मान बड़ा है, बी का मान छोटा है, मतलब कि ये सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि यहाँ पर एच का मान बड़ा है जो कि हमारा नियम का पालन करता है, और बी का मान छोटा है। अगर यही 5 ऊपर आता 12 नीचे होता तो गलत हो जाता, क्योंकि नियम का पालन ना करता। अगला क्वेश्चन है कि कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट होता है के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं है, कॉसकेंट नहीं होता है, गलत है, ठीक है ना, गलत है, असत्य लिखिएगा, असत्य। और आपका चौथा नंबर है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है। अच्छा ये बताइए कॉट ए गुणे ए, क्या ये दोस्तों कॉट ए हो जाएगा, हो जाएगा, तो कहिएगा नहीं होगा, ये असत्य है, ये भी क्या है, असत्य, यानी कि गलत है।
और आपका एक लास्ट है कि थीटा, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। किसी भी थीटा के लिए आप बताइए, किसी भी थीटा के लिए, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 सही है। तो हालांकि दोस्तों आप ही बताइए 4/3 सही है साइन थीटा बराबर, क्योंकि साइन का मान होता है पी बटे के एच, एच का मान छोटा और पी का मान बड़ा। ये कभी संभव है जी? नहीं है, तो असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट आपका एक्सरसाइज दोस्तों, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चलिए एक लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्त मित्र के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना। और कमेंट जरूर करना। अगला भी बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगा अगला एक्सरसाइज का, ठीक है ना। और वो तो और ही बेहतरीन ढंग से आपको मिलेगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो छोटा सा एक्सरसाइज है, उसमें बहुत कम समय लगेगा, हो जाएगा। ठीक है।